अगले 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। इस वक्त में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल इस वक्त में वोटिंग हो रही होगी। शाम को 6 बजे नतीजे आ जाएंगे, लेकिन नतीजे जो आएंगे उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जिसमें बीजेपी को स्लाइट मार्जिन है, लेकिन उसके बाद में खतरा यह भी है कि कहीं अपने ही खेमे से बगावत ना हो जाए, कहीं अपने ही खेमे से दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और दूसरी तरफ सांसद खुल करके लड़ रहे हैं। सोचिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, सांसद लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। नरेंद्र मोदी सबसे आखिरी कतार में आखिरी कुर्सी पर जाकर के बैठे हुए हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? जो नरेंद्र मोदी एक अकेला सब पर भारी छाती ठोक ठोक करके कहते थे, आज उस सबसे पीछे क्यों चले गए? चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। इस चुनाव के लिए गुप्त मतदान होगा। चुनाव में किसने किसको वोट डाला है कोई बता ही नहीं सकता है। कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि कोई बता दे कि किसने कहां पर किसको वोट डाला है। और जब वोट डाला जाएगा तो उसके लिए व्हिप भी जारी नहीं कर सकते, यानी अंतरात्मा पर पूरी तरह से वोट डाला जाएगा। और जब सांसद अपनी अंतरात्मा पर वोट डालेंगे तो कहां पर वोट डालेंगे? आंकड़े से बड़ी कहीं अंतरात्मा तो नहीं हो जाएगी। यही खतरा इस वक्त में बीजेपी को है। बीजेपी के पास में नंबर है, आंकड़े हैं, लेकिन अंतरात्मा हमने देखी थी अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देखिए, आपने इसलिए बताया हूँ मैं ताकि देखो, जानो हकीकत क्या है और क्या हमको दिखाया जा रहा। आज कल तक 56 इंच का सीना इतना खतरनाक था। मैं में एक मर्द हूँ, बाकी के सब औरत बोले वैसा था। और आज कहाँ पे बैठे हुए इन्हों देखो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, हम पहले से बोलते हुए आ रहे। जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है। आज इनको इनकी औकात दिखा दी जा रही और इन्हों खुद देख रहे हैं। कल तक इनकी पार्टी का कोई एमपी इनसे मिलना या इनसे बात करना बोले तो जो है सो चड्डों में से खून निकलता था, पसीना नहीं, समझे, सोच नहीं सकते थे। आज उन्होंने एक एक एमपी से हाथ जोड़ के मिल रहे। इनके इंडिया की सपोर्ट करने वालों से। उसकी वजह वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, आज जो इलेक्शन 6 बजे होने वाला है, उसके मद्देनजर। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत है। जो इलेक्शन जो हो रहा है अभी, जो वोटिंग जो डाली जा रही, बुलेट पेपर पे डाली जा रही, ईवीएम पे नहीं, क्योंकि ईवीएम 90 में जा चुका है और उनकी तायद और सपोर्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि जो है सो वो लोग देश के उसमें इलेक्शन में ठहरने की भी जरूरत नहीं है। अब इनके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं, मामा जी का ठेंगा। अब इनकी इसलिए फटे भी है, हालांकि इनके पास हिंसा पूरा है, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग जो होती है ना, इसमें कौन किसको दे दिया पता नहीं चलता। इनको वो डर सता रहा, क्योंकि इनके अपने भी इनके साथ गद्दारी कर सकते। मालूम
क्योंकि ये वो कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, किसी को बख्शे नहीं तो अब इनको कौन बख्शेगा। ये अच्छी तरह से इनकी औकात और इनका चेहरा इनको दिखाने का सही वक्त है। और इनकी सपोर्ट करने वाले खुद अगर से क्रॉस वोटिंग करके इंडिया अलायंस की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट को जो ठहराया गया, अगर से उसको डाल दिए वोट और उन्हें जीत गया, तो इतना बुरा जो है सो, या इनको हार्ट फेल होता या हार्ट अटैक आता या कोई और हाइपस से कोई और बीमारी में ये लोग मुब्तला हो जाते, नहीं मालूम। लेकिन इसमें कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई इसमें घपले जो करते हुए आए वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो दूर दूर तक सोच नहीं सकते। तो बहरहाल अब कुछ घंटों में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि दायरा क्या बोल रहा और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाले, इंडिया अलायंस या एनडीए। ये बहुत जल्द मालूम होने वाला है। अब बहरहाल इनके तो छक्के छूटे हुए हैं, इनकी औकात तो इनको पता चल चुकी है। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होने वाला है, कुछ घंटों में मालूम हो जाएगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।